भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है। ये लोगों को इस तरीके से गुमराह करती है, मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाने की जो उनकी रणनीतियां हैं और उन पर कैसे काम करना है, ये हमारी रणनीतियां भी गोपनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बात कही कि ज़मीनी स्तर से काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इतनी अच्छी ज़मीनी स्तर से काम कर रही है कि मेहराओं के साथ रेप उनका ज़मीनी स्तर है। उनका दलितों के साथ उनका हक और अधिकार खा लेना, जातिगत तौर पर शोषण करना, ये उनकी ज़मीनी हकीकत है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिलवा देंगे। आप भी ज़्यादा ये खबरें मत दिखाइए, हो सकता है आप लोगों का चैनल भी बंद करवा दिया जाए। है कि ये जो भाजपा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, जीवन जीने का तरीका मुझे संविधान से मिला है। उन्हें जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सपा कार्यालय कैसरबाग पे। जैसा कि आप मेरे पीछे जितनी भीड़ देख रहे होंगे, अभी आपको दिखा देते हैं। ये जितनी भी आप ये भीड़ देख रहे होंगे, ये सब पीडीए के अंतर्गत SC ST प्रकोष्ठ की ये भीड़ है। ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, जो भी सत्ता पक्ष में लोग हैं उनको हराने के लिए। अब वो कैसे हराएंगे, चलिए यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर चौधरी मेरा नाम है और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का, उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर ये इतनी भीड़ किस लिए यहाँ पे आई हुई है? ये हमारा जो कमेटी है, प्रदेश की और जिलों की कमेटी है, उनको हमने जिम्मेदारी बांटी। उस जिम्मेदारी की समीक्षा और साथ में जो इनको पद मिला है उसका मनोनयन पत्र भी सब लोग को देना था, तो सारे लोग को एकत्रित किया गया। समीक्षा प्लस मनोनयन पत्र के साथ साथ पीडीए की चर्चा भी है, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है अब लगातार लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके बाद भी कमेटी काम करेंगी। तो हम लोग इस बात को लेकर के समीक्षा के तौर पर ये बैठक की है, जैसे मनोनयन पत्र भी वितरण किया गया, इसलिए बैठक हुई थी। सर, ये जितने भी आपने यहाँ पे कमेटी बनाई है, इनका ग्राउंड जीरो पर यानी ज़मीनी स्तर से क्या काम है, क्या करने वाले हैं सभी लोग? देखिए, जो जिले के लोग हैं जी, वो जिला में अपना संगठन बनाएंगे और बूथ तक की जिम्मेदारी तय हुई है पार्टी की तरफ से, वो बूथ तक अपना संगठन बनाएंगे जी। और जो प्रदेश के लोग हैं वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, वो मंडल वाइज वो कहीं ना कहीं 2-4 जिलाध्यक्षों के बीच में प्रभारी रहेंगे। उनका सर्वेक्षण, उनकी चीज़ें उनकी मदद के तौर पर और ज़मीन पर रह करके उनकी मदद करेंगे जी। ये सर, जिस तरह से अगर मैं कहूँ ये भाजपा ज़मीनी स्तर से काम कर रही है, क्या लगता है आपकी ये जो कमेटी है, ये जितने भी संगठन आपने तैयार किया है, उनको पछाड़ सकेंगे? भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बात कही कि ज़मीनी स्तर से काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इतनी अच्छी ज़मीनी स्तर से काम कर रही है कि मेहराओं के साथ रेप उनका ज़मीनी स्तर है। उनका दलितों के साथ उनका हक और अधिकार खा लेना, जातिगत तौर पर शोषण करना, ये उनकी ज़मीनी हकीकत है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन है वो संविधान के विरोध में है, ये उनकी ज़मीन है। और हम इस ज़मीन से इतर, हम लोग तो वंचित के साथ खड़े होने लगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन की तुलना अपने से करें। उनके वो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है और हम लोग ज़मीन के लोग हैं, इतना अंतर हम में और उनमें है। वाह सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में तस्वीर है एक बहुत ही बड़े महानायक की, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में शायद मैं नहीं, पूरा है देश नहीं, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि शायद ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विचार, ऐसा महापुरुष शायद कभी किसी सदियों में पैदा ना हो। मुझे तो बड़ा इस बात का है कि यहाँ पर जो वंचित वर्ग है, बहुत सा वंचित वर्ग सम्मान के तौर पर, उनके विचार के तौर पर इस देश को संविधान दिया पूछते हैं, लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं उनका अपमान के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि इस देश से ज़्यादा भी जब विदेश जाते हैं लोग, जब विदेश जाते हैं तो बड़े बड़े देशों में बाबा साहब के नाम से इस देश को जाना जाता है, तथागत बुद्ध के नाम से इस देश को जाना जाता है। यहाँ भले आप किसी भी धर्म की या चीज़ों की आस्था गाते रहिए, लेकिन जब आप इस देश से निकलते हैं तो वही जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब ही उनको याद आते हैं। इस बात की हमको खुशी होती है। सर, जैसा कि आपने इसमें महिलाओं की बात करी थी, हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएँ भी मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से सर ने कहा कि इस सरकार में महिलाओं को जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वंचितों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जो कि पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ जी।
राम मंदिर के प्रति आस्था दिखाकर लोगों को अंधविश्वास में डालकर धर्म और जाति की राजनीति करना, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम हो सकता है। और अगर आज हम अपने संगठन की बात करें, हम बाबा साहब की बात करें, तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, जीवन जीने का तरीका मुझे संविधान से मिला है। उन्हें जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। हम सब संकल्पित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचा करके संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में आगामी चुनाव में हम साइकिल वाला बटन दबाकर वोट करवाएं और जितनी भी सीटें हों वहां से अपने सांसद बनाने का काम। मैम, जिस तरह से सर ने कहा आप सभी लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, ग्राउंड जीरो से काम करेंगे, आपने क्या प्लानिंग करी है महिलाओं को साधने के लिए? देखिए, बहुत सारी ये चुनाव है, चुनाव की रणनीतियां बहुत सारी गोपनीय भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है। ये लोगों को इस तरीके से गुमराह करती है, मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाने की जो उनकी रणनीतियां हैं और उन पर कैसे काम करना है, ये हमारी रणनीतियां भी गोपनीय है। वाह मैम, हमारे साथ एक और मैम यहाँ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से मैम ने कहा सारी रणनीतियाँ तो गोपनीय हैं, लेकिन महिलाओं को साधने के लिए आपने कुछ तो एक ऐसी चीज़ तो ज़रूर सोची होगी कि महिलाएं आकर्षित हों अखिलेश यादव की तरफ, सपा सरकार की तरफ, कि ताकि आपको दोबारा से सत्ता में आने का मौका मिले। बिल्कुल, ये आज हमारी SC/ST प्रकोष्ठ की मीटिंग थी और क्योंकि यहाँ पे पदाधिकारियों का मनोनयन भी हुआ है और हमारे चंद्रशेखर चौधरी भाई जो हमारे अध्यक्ष हैं, और जैसे आपने इससे पहले बोला भी है कि ये जो भाजपा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उज्ज्वला योजना दे दिया, राशन दे दिया। अरे मैं पूछती हूँ, आपने रोजगार कितने लोगों को दिया? आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आज देश, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत देश है, और भारत देश को आप दिन भर भजन सुना रहे हैं। भजन सुनाने के बाद में आपको लग रहा है कि वो युवा आगे चलकर उसका कोई भविष्य है? आप चले जाइए, रोडवेज बसों में चले जाइए, गाड़ियों में चले जाइए, आपको सिर्फ पूरा दिन भजन सुनने को मिलेगा। पहली ऐसी सरकार है जो राशन 2-4 किलो दे करके अपनी फोटो तस्वीर लगाती है। और सबसे बड़ा सवाल, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे भारतीय संविधान चलता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि एक बहुत प्रतिष्ठित पद पे बैठे देश के प्रधानमंत्री एक विशेष मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, तो एक उन्होंने अपने आप को शुद्ध रूप से एक धार्मिक चेहरा घोषित कर दिया। अब ये पूछा जाए कोई कि अगर किसी ईसाई धर्म का वो प्रोग्राम होगा या किसी बुद्ध धर्म का प्रोग्राम होगा या किसी भी चीज का प्रोग्राम होगा, तो क्या वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आप भारत के नागरिक हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और माननीय जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इसका मतलब वो आदिवासी थी। ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। युवाओं को सोचना चाहिए, देश की जनता को 2024 हम लोग परिवर्तन की तरफ लेके जाएंगे पीडीए के समर्थन में। पीडीए एक ऐसा विचार है जो बहुजन काशीराम साहब का भी था, और हम उसके आधार पे मिशन को और अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से मेरा एक आखिरी सवाल और रहेगा कि जिस तरह से मैम ने युवाओं की बात करी, इस सरकार में युवाओं के हाथ में कलम की जगह पे झंडे पकड़ा दिए गए, श्री राम के नारे लगवाए गए, क्या कहेंगे आप सभी लोग? देखिए, उनका काम ही है कि अगर वो शिक्षा दिलवाएंगे तो प्रश्न पैदा होंगे, और प्रश्नों के उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे श्रद्धेय नेताजी ने युवाओं के लिए कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, और जिस ओर जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। संघर्षों के हालातों में हमारा ये जीवन चलता है। ये मान के चलिए कि ये युवा है, ये कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिलवा देंगे। आप भी ज्यादा ये खबरें मत दिखाइए, हो सकता है आप लोगों का चैनल भी बंद करवा दिया जाए। तो जैसा कि आपने सुनी लिया, यहाँ सभी मैम ने, यहाँ जितने भी अध्यक्ष लोग थे उन्होंने क्या कहा है, तो ये सभी लोग तो तैयार हैं कहीं ना कहीं इस सरकार को इस चुनाव में घेरने के लिए। तो भी आने वाला वक्त तय करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।